नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस अपडेट में। तो आज के अपडेट में आप लोगों को बताने वाले हैं पीएम उज्ज्वला योजना। जी हाँ, इसके तहत अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है और एक गैस चूल्हा फ्री दिया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे होली और दिवाली पे आप लोगों को एक-एक गैस सिलेंडर भी मुफ़्त दिया जाता है, जो कि यहाँ पे अभी दिल्ली के अंदर भी ये लागू हो चुका है और यहाँ पे अदर स्टेटों में भी ये चीज़ें लागू हैं, ठीक है? जैसे कि यूपी की बात करूँ तो यूपी में भी ये चीज़ें लागू हैं और राजस्थान में भी ये चीज़ें लागू हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है। तो इसके तहत आप लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आज की वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस काफ़ी दिनों से कमेंट कर रही थी कि सर इसके ऊपर भी अपडेट दीजिए। तो यहाँ पे किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों को लाइव प्रोसेस मैं करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे आ चुके हैं और यहाँ से पे आने के बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को ऐसी अपडेट देखने को मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे सिंपली गूगल क्रोम पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप लोगों को टाइप करना है पीएम उज्ज्वला योजना 3.0। ठीक है, तो इस तरीके का हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही वेबसाइट निकल के आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से वेबसाइट निकल के आ जाएगी। वेबसाइट के लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम डेस्कटॉप मोड पे ओपन करेंगे ताकि आप लोगों को हर चीज़ हम बारीकी से दिखा सके, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में हमने इसको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ आप लोगों को नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पे अ, एक सेकेंड, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सिंपली आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को सिंपली डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, जो कि यहाँ पे सभी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अप्लाई किस तरीके से करना है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन, सिंपली यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिया गया है। सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब नीचे की साइड में वहीं पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन रोटेट मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आप लोगों को फिर जानकारी समझ में नहीं आती। अब यहाँ पे देखो, सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल करके इस तरीके का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आप लोगों को यहाँ इस वाले सेक्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पे 3 गैस एजेंसी हैं, एक है इंडियन, दूसरी है भारत गैस और तीसरी है एचपी गैस। तो जिस भी गैस कनेक्शन को आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली उस पर आप लोगों को टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से उसका नया पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं एचपी गैस के बारे में आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आप लोग देखेंगे, हम नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे हमें सिंपली रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन वाले सेक्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को जो ऑलरेडी टिक आउट होता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेगुलर कनेक्शन के ऊपर है, लेकिन आपको रेगुलर को छोड़ के यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे आप लोगों को टैप करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, अब जैसे ही टैप करोगे तो नीचे की साइड में आओगे, यहाँ पे आप लोगों को एक खाली बॉक्स दिख रहा होगा इस तरीके का। यहाँ पे आप लोगों को खाली बॉक्स पे टिक आउट करना है, ठीक है। अब टिक आउट करेंगे तो इस तरीके से नया ऑप्शन आ जाता है आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सर्च डिस्ट्रीब्यूटर, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है कि हम किस डिस्ट्रीब्यूटर में अपना गैस कनेक्शन अप्लाई करें, ठीक है। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो नाम से चेक कर सकते हैं या फिर आप लोकेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोकेशन वाइज अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली दिल्ली का कर देता हूँ। अब नीचे की साइड में फिर से आएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं साउथ वेस्ट से हूँ, तो यहाँ पे मैं साउथ वेस्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उनकी डिटेल निकल के आ जाएगी, जो कि यहाँ पे अभी मैं क्लिक नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि हमें सिक्योरिटी रीज़न होता है, तो इसलिए आप लोगों को ही अपने हिसाब से कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे उनकी डिटेल निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सिंपली इस तरीके का इंटरफेस पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना आधार नंबर, यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर फिलअप करना है और यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट नेम फिलअप करना है। तो यहाँ पे महिला के नाम से ही अप्लाई होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट के आपकी, तो यहाँ पे कास्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास SC ST OBC का सर्टिफिकेट है तभी आप इन चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम अभी अदर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
राशन कार्ड की डिटेल आप लोगों को डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम दिल्ली देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे राशन इशू डेट आप लोगों को डालनी है, उसके बाद राशन कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से चेक करना है। अब यहाँ पे 2 बॉक्सों में टिक आउट करना है, आप अर्बन शहर से आते हैं या फिर रूरल से आते हैं। तो इसका मतलब ग्रामीण और शहरी होता है। तो आप अपने हिसाब से देखने के बाद इस जानकारी को फिल अप करेंगे। अब नीचे की साइड में आएँगे, अब यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी हाउस बिल्डिंग नंबर वगैरह डालना है, यहाँ पे स्ट्रीट नेम डाल देना है, और यहाँ पे सिटी टाउन कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप लोगों का, वो फिलअप कर देना है। यहाँ पे स्टेट हमारा दिल्ली ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, रेसिडेंट्स अगर कोई नंबर है तो डालेंगे, एंड अदर कोई नंबर है तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। और आधार नंबर डालेंगे तो आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा ना, ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपका आधार नंबर नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, यानी कि जो भी सब्सिडी का पैसा जाएगा वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। होली दिवाली का मेथड क्या होता है, आप लोगों को गैस सिलेंडर तो परचेज करना होता है, तो जो गैस की कॉस्टिंग होती है वो सब्सिडी के रूप में आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बैंक अकाउंट की डिटेल फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन डिटेल आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, 14.2 केजी को ही सिलेक्ट रखिएगा, ना कि 5 केजी वाले को सिलेक्ट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस 1, तो यहाँ पे किसी एक प्रूफ को आप लोगों को देना है, चाहे आप वोटर आईडी दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है, आधार कार्ड। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को डालना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आईडी, तो यहाँ पे उसका नंबर डाल देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे उसका आप लोगों को नंबर डाल देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को फिलअप करने हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है, जिसका साइज आप लोगों को 300 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, और इसका जो फॉर्मेट होगा जेपीजी जीआईएफ में ही आप लोगों को रखना है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट फाइल करके आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप लोग सिलेक्ट फाइल करके उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज जो 50 केबी की होनी चाहिए उसको यहाँ सिलेक्ट फाइल करके अपलोड करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड फैमिली, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को इसकी फ़ाइल अपलोड करनी है। और यहाँ पे अगर आप माइग्रेट हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एक एनेक्सरी मिल जाएगा, उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ-साफ बताया गया है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम फैमिली, इस तरीके से डाउनलोड करके उसको फिलअप करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे की साइड में आएँगे। अब यहाँ पे आप लोगों को आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं सभी की यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है। अब जैसे कि रिलेशनशिप में यहाँ पे आपका जो भी रिलेशन है तो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप करना है, ठीक है। आप जिनकी भी डिटेल फिलअप करेंगे, और मेंबर हैं अगर घर के अंदर तो यहाँ पे ऐड मेंबर वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। ऐड मेंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल यहाँ पे ऐड होती जाएँगी, और डिटेल ऐड होने के बाद यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ़ फैमिली मेंबर सिलेक्ट करना है, और जो आप ऐड करें उनके आधार नंबर डालने हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और साथ ही साथ उनकी एज क्या है वो डालना है। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे रीज़न आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न उनके पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको किसी फैमिली को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का भी एक ऑप्शन दिया गया है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। देन चाहे डिलीट का आपको नीचे भी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शायद ही आपको ज़रूरत पड़े डिलीट करने की। अब यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को आ जाना है। अब यहाँ पे खाली बॉक्स को टिक आउट करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो कैप्चा कोड है, यहाँ पे आप लोगों को ये कैप्चा कोड डालना है। देन यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, और 15 से 30 दिन के भीतर ही आपको गैस कनेक्शन इशू हो जाएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर आपने सिलेक्ट किया है वहाँ से आपके पास कॉल भी आ जाएगी और एसएमएस भी आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 15 दिन के बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर में जाके पता कर सकते हैं कि मैंने इस एक गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से भारत सरकार की इस योजना का आप लोग घर बैठे फ़ायदा उठा सकते हो। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सुविधा दी जाती है। होली दिवाली पे गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है, और सब्सिडी के रूप में अच्छा खासा अमाउंट भी आप लोगों को दिया जाता है। तो फटाफट से जाइए अप्लाई कीजिए। पूरा प्रोसेस यहाँ पे लाइव आप लोगों को बता दिया है। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।